साथियों नमस्कार। आज अड्डा में चर्चा करेंगे कि मध्य एशिया में, मिडिल ईस्ट में जो कुछ चल रहा है, बहुत तेजी से घटनाक्रम वहां आगे बढ़ रहा है, उसका भारत में, भारत के कई हिस्सों में किस तरह का प्रभाव, उसका रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है और क्यों ये रेस्पॉन्स हमारे लिए चिंता का कारण होना चाहिए। सबसे पहले आप सब बहुत बारीकी से खबरें देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि किस तरह इजराइल ने हिजबुल्ला, या कम से कम हिजबुल्ला नहीं, लेबनान के लोगों से ही जानकारियां, इनपुट्स इस्तेमाल करके और हिजबुल्ला के संस्थापक दुनिया भर में एक बेहद क्रूर और खतरनाक आतंकवादी के रूप में जाने जाने वाले हसन नसरल्लाह को खत्म कर दिया। सूचना यह है कि इजराइल के खतरे को देखते हुए नसरल्लाह जिस तहखाने में, जिस बंकर में शरण लिए हुए था, वो 60 से 80 फीट के अंदर जमीन के था। फिर भी उसको खोद के निकाला गया और चूहे की मौत मार दिया गया। अब इस खबर की बारीकियों को आप मीडिया में लगातार 3 दिन से देख रहे हैं और उस पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। यह बात जरूर यहां जोड़ देनी चाहिए कि नसरल्लाह के बाद ऐसा नहीं है कि हिजबुल्लाह के संस्थापक को उड़ा दिया तो इजराइल ने चैन की सांस ले ली कि चलो अब अपना काम हो गया। उसके बाद चुन चुन के हिजबुल्लाह के जितने कमांडर्स हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिनको काम दिया गया वो, और जिसको ताबड़तोड़ लेबनान ने ईरान की मदद से जिस नेता, जिस व्यक्ति को तुरंत नसरल्लाह का उत्तराधिकारी बताया था, उसको तो 24 घंटे से भी कम समय में मार डाला, जिसकी वजह से अब उन्हें तीसरे व्यक्ति को, सफेदाइन को अपना नेता घोषित करना पड़ा है। तो जो हॉट परस्यूट है इजराइल का वो जारी है और केवल लेबनान तक सीमित नहीं है। गाजा में तो इजरायली सेना का एक्शन चल ही रहा था, लेबनान में आप देख रहे हैं, यमन में हो रहा है और अब सीधे ईरान में घुसकर हमला करने की बात भी लग रही है और संकेत ऐसे दिख रहे हैं कि शायद ये भी हो जाएगा। एक थ्योरी ये चल रही है कि जो यूएस में चुनाव के जो पोल्स आ रहे हैं, जो समय समय पर पोल्स आते हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों में बिल्कुल बराबर की टक्कर इस समय है। हालांकि जिनको स्विंग स्टेट्स माना जाता है, जो अंततः इलेक्टोरल कॉलेज की जो पूरी असेसमेंट, जो गिनती होती है, उसमें अंतिम जो फैसला जहां से आता है, उसमें कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार सतत अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मुकाबला बहुत कांटे का है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो एनालिस्ट्स हैं, जो विश्लेषक हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं जियो पॉलिटिक्स के, वो कहते हैं कि चाहे हिजबुल्लाह हो या यमन में हुती जो लड़ाके हैं, जो किलर्स हैं, या ईरान का पूरा जो एक जाल है, जहां कहीं भी हो, ऐसा तो है नहीं कि ये आज अचानक उठ खड़े हुए हैं। ये लगातार परेशान कर रहे हैं, हिंसा। और ऐसा कहा जाता है कि आज का अगर ये समय इजराइल ने चुना है एक साथ ताबड़तोड़ सारे दुश्मनों से एक साथ उनको खत्म करने का, तो इसका एक कारण ये भी संभव है कि कहीं कमला हैरिस यानी डेमोक्रेट्स सत्ता में लौटकर आए तो ये हो सकता है कि उनके जो विचार जिस तरह के हैं, उसके बाद इजराइल को घेरने का प्रयास किया जाए, कई तरीके से इजराइल के लिए कि घेराबंदी हो, उसके लिए मुश्किल पैदा की जाए, अलग अलग तरह के रुकावटें हो। तो इसीलिए इजराइल का नेतृत्व जो है, नेतन्याहू चाहते हैं कि इससे पहले कि यूएस के चुनाव का फैसला हो, जो कार्रवाई करनी है
कर डालो। अब साथियों, ये एक केवल कुछ विश्लेषकों की थ्योरी भी हो सकती है। ये हो सकता है कि वास्तव में ऐसी बात ना हो, क्योंकि आखिर अभी जो सत्ता में है जो बाइडेन, वो भी तो डेमोक्रेट ही हैं, और उन्होंने तो इजराइल को इस एक्शन के लिए पूरा समर्थन दिया है और कहा है कि इजराइल को पूरा हक है अपने लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक्शन लेने का। तो इसीलिए इस तरह के विश्लेषण, ये एनालिसिस, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये मंथन चलता रहेगा। हम आज अड्डा में बात करना चाहते हैं भारत में इस पूरे घटनाक्रम की जो प्रतिक्रिया है उसको लेकर, क्योंकि वो हमारे लिए चर्चा करना आवश्यक भी है और वो हमारे लिए कुछ सवाल भी पैदा करता है, कुछ चिंताएं भी पैदा करता है। पहली बात, कुछ घंटे हुए थे हसन नसरल्लाह को खत्म किए जाने की का जो समाचार है उसको आए हुए, और कश्मीर के श्रीनगर में, बडगाम में बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन निकाले गए। वैसे छिटपुट प्रदर्शन दर्जनों जगह पे निकले, लेकिन श्रीनगर और बडगाम का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है। श्रीनगर इसलिए क्योंकि वो सबसे महत्वपूर्ण शहर भी है, राजधानी है, और वहां सभी लोग, सभी समाज के लोग रहते हैं, यानी मुस्लिम समाज के अलग अलग तबकों के लोग। बडगाम इसलिए क्योंकि कश्मीर घाटी में बडगाम एक शिया बहुल डिस्ट्रिक्ट है और शहर भी है। इसी तरह लखनऊ में आपने तस्वीरें देखी होंगी, और यहां वहां कई जगह पे इस तरह के प्रदर्शन निकले जिसमें लोगों ने छाती पीट कर मातम किया, नारे लगाए, कुछ आक्रामक नारे भी लगाए गए, और कुल मिलाकर उन्होंने इजराइल के इस एक्शन पर बहुत कड़ा अपनी नाराजगी, अपना गुस्सा उन्होंने जाहिर किया, और छोटे छोटे बच्चों से ये कहलवाया मीडिया में बुला बुलाकर माइक पर कि हाँ, एक एक घर से नसरल्ला निकलेगा, एक एक घर से हिजबुल्लाह बनेगा वगैरह। इसी के साथ लगभग 24 घंटे के अंतराल में साथियों एक और बड़ी रोचक घटना हुई। समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं विधायक महबूब अली साहब एक राजनीतिक कार्यक्रम को उसमें खिताब कर रहे थे। ये इसको विडंबना कर कह लीजिए या मजाक कह लीजिए भारतीय राजनीति का। ऐसे मजाक भारतीय राजनीति में होते रहते हैं आए दिन। तो वो एक संविधान सभा, ऐसे एक राजनीतिक मंच पे वो एड्रेस कर रहे थे जिसमें संविधान पे किस तरह से मौजूदा जो सरकारें हैं उत्तर प्रदेश की और केंद्र की, वो संविधान पर कुठाराघात कर रही हैं। संविधान के लिए वो ठीक नहीं है, संविधान को बचाने के लिए इन सरकारों का होना, और संविधान को बचाने के लिए क्या किया जाए, इसके विषय पर वहां अपना भाषण दे रहे थे। और विधायक जी ने क्या अपने भाषण में बिंदु उठाया, उन्होंने तर्क दिया कि चिंता की बात नहीं है, लगातार हमारी आबादी बढ़ रही है। कहीं कोई शक रह जाए तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, बहुत जल्द हम सत्ता में आएंगे, हमें कोई रोक नहीं पाएगा, और फिर हम देखेंगे। यह बात विधायक जी ने बहुत स्पष्टता के साथ माइक पर ऑन रिकॉर्ड बोली है। अब साथियों, एक तरफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने की पुष्टि होते ही लोगों का सड़कों पे निकलना, एक तरफ संविधान की शपथ लेकर संविधान पर खतरे के कार्यक्रम में भाषण देने वाले महबूब अली का ये दावा करना कि ठहर जाओ, बहुत जल्द हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जब हम सत्ता में आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ये क्या बताता है? अगर आप अलग अलग इन दोनों घटनाओं को देखेंगे तो आप कहेंगे कि जिस तरह से भारत में बहुत सारे लोग हैं जो इजराइल के एक्शन को ठीक मानते हैं, ठीक सही ठहराते हैं, उनको जिस तरह अपने विचार रखने का हक है, वैसे ही बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि इजराइल जो कर रहा है ये उचित नहीं है, ये गलत है, इनोसेंट्स का खून बहा रहा है। तो
और जो लोग इजराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह हो या ऐसे अन्य संगठन, वो भी अपने वजूद के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको भी अपने विचार रखने का हक है, बिल्कुल हक है। और अगर आप एक हिजबुल्लाह जैसे अंतरराष्ट्रीय क्रूर आतंकी संगठन के उनके कार्यकलापों को संघर्ष के रूप में देखना चाहते हैं तो आपको ये छूट है, आप स्वतंत्र हैं ऐसा सोचने के लिए। लेकिन साथियों, जैसा जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेषपाल वैद्य जी ने अपने संदेश में कहा कि जब हसन नसरल्लाह को मारे जाने के खिलाफ हजारों लोग श्रीनगर और बडगाम और अन्य कस्बों में सड़कों पर उतर आए थे और नारे लगा रहे थे और मातम में छाती पीट रहे थे, तो उसी कश्मीर का एक बशीर अहमद नौजवान पुलिस का व्यक्ति, आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा था, वहां पर वो मारा गया आतंकी हमले में, उनसे यानी मुठभेड़ में, और उसको भी दफनाने की तैयारी हो रही थी। क्या किसी ने, ये तो छोड़िए सड़क पे उतरना तो बहुत दूर की बात है, क्या किसी ने एक कॉन्डोलेंस, एक श्रद्धांजलि का शब्द भी दिया? सारे कश्मीर के नेतृत्व ने कैंपेन को हॉल्ट कर दिया। वो अंतिम दिन था जम्मू कश्मीर में, चुनाव से पहले अंतिम दिन था चुनाव प्रचार का। सबने दुख में, मातम में अपना कैंपेन विड्रॉ कर लिया कि हम प्रचार नहीं करेंगे। किसी ने एक बयान बशीर अहमद के लिए नहीं दिया। वो जम्मू कश्मीर की पुलिस में सेवा कर रहा था और देश सेवा में बलिदान हो गया। मुद्दा बशीर अहमद का नहीं है साथियों। आज तक कश्मीर घाटी में भारतीय सेना कश्मीर की सुरक्षा के लिए, कश्मीर को सुरक्षित रखने के लिए आतंकवाद से लगातार अपना बलिदान करती रही है। कभी सड़क पर कोई नहीं उतरा। बयान भी अदा कदा आए हैं, बहुत कम। और सिर्फ यही नहीं, भारत में कहीं भी कुछ होता है तो कश्मीर का नेतृत्व ऐसे बिहेव करता है जैसे उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सुदूर मिडिल ईस्ट में कुछ हो जाए तो तुरंत सड़क पे निकल आते हैं। ये जो संदेश है कि वो अपने आप को हजारों मील दूर किसी मुस्लिम देश की जनता, वहां की आवाम से, उनके भावनाओं से अपने आप को जुड़ा हुआ दिखाना चाहते हैं, लेकिन भारत में कुछ हो तो खामोश रह जाते हैं। ये कोई धर्म या कौम या मजहब का मुद्दा नहीं है, ये एक राजनीतिक संदेश है। ये उनका राजनीतिक संदेश है, ये बताने का कि हम कहां से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। आप इसे पसंद करें ना पसंद करें, लेकिन ये एक सच्चाई है। बात करते हैं महबूब अली की। महबूब अली ने जो कहा है साथियों, ये भारतीय सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा कोड है। और मैं कश्मीर में या लखनऊ में या दक्षिण भारत में जहां भी नसरल्लाह के मारे जाने के दुख में लोग सड़कों पर आए हैं और महबूब अली ने जो राजनीतिक बयान दिया है, दोनों को अलग नहीं मानती। मैं दोनों को भारतीय सेक्युलरिज्म का असली उपहार मानती हूं। जब हमारे संविधान निर्माताओं ने यह तय किया कि सेक्युलरिज्म भारत के लिए जरूरी है, क्योंकि भारत का ताना बाना समाज का ऐसा बना हुआ है कि सबके लिए समान आदर और समान अधिकार होंगे, तभी हम एक शांतिपूर्ण समाज की तरह हार्मोनियस होकर रह पाएंगे, नहीं तो ये देश छिन्न भिन्न हो जाएगा। बिल्कुल सही बात थी। लेकिन समय के साथ राजनीति ने क्या किया? समय के साथ राजनीति ने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर दिया कि सेक्युलरिज्म का मतलब मेजॉरिटी को कुचलो, मेजॉरिटी को नीचा दिखाओ, अपमानित करो, और माइनॉरिटी को पुचकारो, उसको अनावश्यक महत्व दो, उसका भला मत करो, उसको पढ़ाओ मत, उसको रोजगार मत दो, लेकिन उसको फुसलाओ, उसको बहलाओ, उसको पुचकारो, उसको दिखावे का महत्व दो, ताकि
वो अपने आप को राजनीतिक रूप से डिस्प्रोपोर्शनेट तरीके से अपना महत्व माने और इसका इस्तेमाल करके उसके वोट लेते रहो और राजनीति चलाते रहो। अब ये करते 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 आज इस स्टेज पर हम आ चुके हैं कि महबूब अली जो एक विधायक हैं और संविधान की शपथ लेके बैठे हैं, उनको ये हिम्मत हो गई ये कहने की कि जब हमारी आबादी बढ़ेगी और हम आएंगे सत्ता में तब बताएंगे। साथियों, इससे बड़ी धमकी और किसी के लिए क्या हो सकती है। हमारा ये मानना है कि ये कोई सामान्य बयान नहीं है। इस बयान के पीछे एक बहुत लंबी सोच है। वो सोच हर दिन हमारे लिए एक नया चैलेंज पैदा करती है। राजनीतिक चैलेंज, सामाजिक चैलेंज, हमारी बच्चियों के लिए चैलेंज, हमारी शांति और सुरक्षा के लिए चैलेंज और हमारे देश के पूरे माहौल और पूरे भविष्य के लिए चैलेंज। हमारा ये मानना है कि अड्डा में आज हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि महबूब अली पर उचित धाराओं के तहत तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और इस बात को हल्के में ना लिया जाए। सच्चाई तो यह है कि महबूब अली ने एक तरह से अच्छा काम किया, क्योंकि जो बात महबूब अली ने माइक पर बोल दी, शायद इसलिए कह दी कि अब उनकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि उन्हें कोई डर नहीं रह गया, या उन्होंने ये सोचकर कहा कि वहां आसपास बैठे लोग सब उनकी सोच वाले हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन महबूब अली ने जो बात कही, ये बात दबी जबान से दशकों से मानी जा रही है, इस पर अमल भी हो रहा है। महबूब अली ने केवल इसको माइक पर बोल दिया और मामला सामने आ गया। बहरहाल जो हुआ अच्छा हुआ। और अब अभी भी अगर ऐसी सोच, मैं मानती हूं साथियों कि एक एफआईआर होने से या महबूब अली पर एक केस होने से यह सोच खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन मेरा यह कहना है कि कहीं से शुरुआत हो और अगर इस सोच के खिलाफ समाज के लोग पुलिस और सरकार पर निर्भर करने के बजाय खुद इस पर नहीं सोचेंगे तो आने वाला समय सामाजिक रूप से और हमारे राष्ट्र के लिए शायद बहुत खतरनाक हो सकता है। और जब खतरा बढ़ेगा तो हम इजराइल तो बन नहीं सकते, तो हमारा क्या होगा ये भी कभी ना कभी सोचना पड़ेगा।